स्वागत है आपका देव भक्ति की शक्ति चैनल में। यहाँ पर आपको धर्म, भक्ति और श्रद्धा से जुड़े पवित्र प्रसंग, अनमोल कथाएं और मंत्रों की महिमा के बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए अपने आराध्य गौरीनंदन श्री गणेश की कृपा से जीवन को धन्य बनाएं। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन नाथ के रूप में पूजने का त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पर्व पर गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए ब्रज को स्वर्ग का हिस्सा माना जाता है। इसे वृंदावन धाम और ब्रज धाम भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं में गोवर्धन पूजा की लीला भी प्रमुख है। कहा जाता है कि एक दिन बालक स्वरूप में नटखट कान्हा ग्वाल बालों के साथ खेलकर घर आए तो मां यशोदा घर में पकवान बना रही थीं। कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा, मैया, ये इतने सारे पकवान क्यों बना रही हो? आज कोई पर्व है मैया, जो आप इतने तरह के पकवान और व्यंजन तैयार कर रही हो? फिर तो मैं भी खाऊंगा ये स्वादिष्ट पकवान। अभी नहीं कान्हा, ये पकवान स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए हैं। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही बाकी लोगों को खाना खिलाया जाएगा। नहीं तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी, जिससे जमीन बंजर हो जाएगी और लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। यशोदा मैया ने जवाब दिया। 7 वर्ष के नन्हे कान्हा पहले तो मैया यशोदा की बातों को ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, मैया, क्या आपने कभी इंद्र देवता को देखा है? क्या वो कभी आपके सामने आए हैं? नहीं कान्हा, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली है और इंद्र देवता ही हमारे ब्रज में वर्षा करते हैं। इसलिए सभी ब्रजवासी आज इंद्र देवता की पूजा के लिए अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। यशोदा ने कहा, मैया, इस बार आप मेरे द्वारा बताए भगवान की पूजा करो, जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे पकवान भी मांग कर खाएगा। कान्हा ने कहा, पर लल्ला, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी नंद बाबा आते हैं। यशोदा कहती हैं, तुम दोनों माँ बेटे के बीच में क्या चल रहा है? कन्हैया, आज फिर से किसी का माखन चुरा कर खाया है क्या? या फिर किसी गोपी ने तुम्हारी शिकायत यशोदा से की है? नहीं बाबा, मैं तो बस ये कह रहा था कि इंद्र देवता की जगह गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे तो वे आप लोगों के हाथ के बने पकवान स्वयं मांग कर खाएंगे। और देखना, मेरे बताए देवता को पकवान भोग लगाने से इस बार ब्रज में पहले से भी अधिक वर्षा होगी। पर कान्हा, कई वर्षों से हम इंद्र देवता की पूजा करते आ रहे हैं। क्या ब्रजवासी इस बार तुम्हारे बताए देवता की पूजा करेंगे या तुम्हारी बात मानेंगे? हमें उनसे भी बात करनी होगी, नंद बाबा ने कहा। नंद बाबा श्री कृष्ण के साथ सभी ब्रजवासियों के पास जाकर बात करते हैं। यह सुनकर सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और उसके सामने खड़े होकर कहते हैं, गोवर्धन देवता, हमें विश्वास दिलाओ कि तुम स्वयं यह पकवान खाओगे और वर्षा का सौभाग्य प्रदान करोगे। कान्हा ने जब देखा कि सभी ब्रजवासी चिंता में व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने गोवर्धन भगवान को आवाज लगाई, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपके लिए भोग में पकवान और व्यंजन लाए हैं। आप प्रकट होकर इन सभी ब्रजवासियों का भोग ग्रहण कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनकर गिरिराज पर्वत में से श्री गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी लोगों से पकवान मांगकर खाए। कृष्ण, आपकी धरती पर मुझे यह गर्वित स्थान प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सदियों तक आपका आभारी रहूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु, और आज आप सभी के द्वारा खिलाए गए स्वादिष्ट पकवान खाकर तृप्त हो गया हूं। मैं सदैव ब्रजवासियों की सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। नारायण ने अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी बहुत खुश हो गए और भगवान ने सभी ब्रजवासियों को आशीर्वाद प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। सभी ब्रजवासी खुशी खुशी घर आ गए। लेकिन जब यह बात इंद्रदेव को पता लगी तो वह नाराज हो गए और क्रोध में आ गए। इस 7 साल के बालक के कहने में आकर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा न करके एक साधारण पर्वत की पूजा की।
वे ब्रजवासी मेरे क्रोध को नहीं जानते। अब मैं पूरे ब्रज को वर्षा के पानी में डुबो दूंगा। देखता हूं कौन बचाता है उन ब्रजवासियों को। ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी ब्रजवासी कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हमें इस मूसलाधार वर्षा से छुटकारा दिलाओ। सारा ब्रज गांव जलमग्न हो रहा है, कृपया हमें बचाओ कृष्ण। कृष्ण ने कहा, आप सब घबराओ नहीं, सभी गांव वाले मेरे साथ गोवर्धन पर्वत की ओर चलिए। सभी गांव वाले कान्हा के पीछे पीछे चल दिए। जब कृष्ण सब लोगों के साथ गोवर्धन पर्वत पहुंचे तो ब्रजवासी घबरा रहे थे। यह देख श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और संपूर्ण गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े होते चले गए। कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया और मूसलाधार बारिश में उनकी रक्षा की। जब इंद्रदेव का जल समाप्त हो गया तो उन्होंने सोचा, मैं स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा कि यह कैसे संभव हुआ। वहां जाकर देखा तो पाया कि वर्षा की एक भी बूंद ब्रजवासियों पर नहीं पड़ी है। इसे देख इंद्रदेव शंका में पड़ गए। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, यह तो भगवान विष्णु की द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अवतार लीला का ही एक सुनहरा चित्रण है। इंद्रदेव ने कहा, ब्रह्मादेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। तब इंद्र श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दीनदयाल नारायण, मुझे क्षमा कीजिए। अहंकार में वशीभूत होकर मैं आपको पहचान नहीं सका। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्रदेव, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मेरे हृदय में बैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं तो प्रेम की परिभाषा से ही इस पूरे संसार को उजागर करता हूं। जो कोई भी मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करेगा, मैं सदैव उनके साथ रहूंगा। इसके बाद इंद्रदेव अपने लोक को लौट गए। तत्पश्चात ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से पूछा, तुमने इतना विशाल और भारी गोवर्धन पर्वत अपनी तर्जनी उंगली पर कैसे उठा लिया? हमारा कान्हा तो सबसे अद्भुत है। इसके रहते ब्रज की भूमि और यहाँ के वासियों को कोई नुकसान नहीं हो सकता। कान्हा, बताओ तो, तुमने ये कैसे किया? इन बातों को सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कछु माखन को बाल बड़े सहाय, राधा जी की कृपा से गिरवर लिया उठाए। और उन्होंने कहा, अब युगों युगों तक धरती पर गोवर्धन भगवान की पूजा का प्रचलन रहेगा। द्वापर युग से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा की यह परंपरा चलती आ रही है। खास तौर पर ब्रज में इसे विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। इस दिन वरुण, इंद्र और अग्निदेव की भी पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट पूजन भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा में सुबह के वक्त स्नान करें और घर के मुख्य द्वार पर गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन करें। पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं और तत्पश्चात गोवर्धन पूजा का प्रसाद वितरण करें तथा सबके साथ भोजन करें। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है और गोवर्धन पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन यानी गायों की भी पूजा की जाती है, जो पवित्र होती हैं, जैसे नदियों में गंगा का स्थान है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है और गाय माता अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन देती हैं। इस श्रद्धा को प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाए रखा, तो गोपिकाएं और सभी ब्रजवासी उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं गोवर्धन की कथा। गोवर्धन पूजा से संबंधित एक लोक गाथा प्रसिद्ध है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची।
प्रभु की लीला में योग हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वे वर्षा करते हैं जिससे फसल की पैदावार होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत का महत्व अधिक है, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्र कृष्ण की इस लीला को देखकर और क्रोधित हुए, फलस्वरूप वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मानमर्दन करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। तब इंद्र को एहसास हुआ कि उनका सामना कोई आम मनुष्य से नहीं है, अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वे भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु और कृपालु हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय और बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गोवर्धन पूजा की विधि में सुबह सुबह गाय के गोबर से गोवर्धन लाल जी की अल्पना बनाई जाती है, जिसे फूलों और पेड़ों की डालियों से सजाया जाता है। फिर शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, दूध, दही, नैवेद्य, जल, बताशे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसकी परिक्रमा की जाती है। फिर ब्रज के देवता कहे जाने वाले गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है। पशुओं को फूल माला पहनाकर, तिलक लगाकर और उन्हें धूप दिखाकर पूजा की जाती है। खास तौर पर गाय को मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारी जाती है और परिक्रमा की जाती है।